हेलो, जय श्री कृष्ण। हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, चलिए देखिए, आप लोगों ने हेडिंग तो देख ली होगी। पी ब्लॉक एलिमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को आपको सीखना है, और जहाँ जहाँ पे लगेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि ये ट्रिक आपको बतानी है, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं ग्रुप 13 से। ग्रुप 13 की अगर बात करें, जिसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्यों बोलते हैं इसको बोरॉन फैमिली? क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है बोरॉन से, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। लाइक एज द बोरॉन, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। जैसे आपने इसको लर्न कर रखा है वैसे ही, मान लीजिए आपने किसी और ट्रिक से याद कर रखा है तो वैसे ही आप करें, ठीक है। अब देखिए इसके एटॉमिक नंबर लिखते हैं पहले। इसका कितना है? 5। एल्युमिनियम का 13। अब ये गैलियम किससे आगे आता है? मान लीजिए आप एक बार के लिए भूल भी गए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जिंक के बाद आता है। तो जिंक कितना होता है अपना? 30। तो इसका कितना हो गया? 31। कैडमियम कितना होता है? 48। तो इसका कितना हो गया? 49। और मरकरी जानते हैं सारे बच्चे, 80। तो इसका कितना हो गया? 81। तो ये है थोड़ा सा एटॉमिक नंबर, आपको ध्यान रखें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है हमारे पास हीलियम 1s2। 1s2 तो इसी में चला गया, और यहाँ पे हमारे पास 2s2 एंड 2p1। नियॉन 3s2 3p1। आर्गन, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे n=4 आ गया। n=4 से सारे बच्चे ध्यान रखेंगे डी ब्लॉक शुरू हो जाते हैं। तो यानी 18 तो ये हो गया, ये 10 है। 10 और 2 कितने हो गए? 12। 12 और 1 13। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये ग्रुप सेकंड का, पीरियड सेकंड का एलिमेंट है, ये पीरियड थर्ड का है, ये पीरियड 4 का है। सारे बच्चे जानते हैं पीरियड 4 से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3d10। अब कितने हो गए ये? 18 और 10 28। 28 और 2 कितने हो गए? 30। दिस इज द 31। फोर d10, 5s2 एंड 5p1 एंड जिनॉन। एक और चीज, अब यहां पे कौन सा आ गया? ये पीरियड नंबर 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड सेकंड 6, सॉरी नॉट सेकंड, 6। देखिए पीरियड 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से 4f ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां से 4f को शुरू करना है। 5d10, 6s2 एंड 6p1, ठीक है। अब देखो जिनॉन कितना होता है? 54। 54 और 14 कितने हो गए? 68। 68 और 10 कितने हो गए? 78 और 2 80 एंड 81, ठीक है। ये है हमारे पास ईच एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग बात करें इसके एविडेंस की। देखिए बोरॉन जो है, इसकी अमाउंट वैसे तो लेस होती है अर्थ में पाई जाने की, लेकिन फिर भी ये अपने कंपाउंड्स में पाया जाता है, लाइक एज द बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? बोरेक्स मतलब Na2B4O7.10H2O, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि S3BO3, ठीक है। और डाइबोरेन, डाइबोरेन मतलब B2S6 वगैरह, ठीक है। और एक कार्नाइट होता है, कार्नाइट। कार्नाइट क्या है? Na2B4O7.4H2।
कार्नाइट अलग चीज है, कार्नेलाइट अलग चीज है, ध्यान रखना। कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O वगैरह होता है, वो हम लोग हेलोजन फैमिली में देखते हैं, ठीक है। बट ये कार्नाइट है, दिस इज द बोरेक्स। बोरेक्स में और इसमें डिफरेंस समझ पा रहे हो, हाइड्रेटेड फॉर्म में डिफरेंस है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो हम लोग बेसिकली आपको जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है, अगर आप लोग NCERT की बुक के एक एक लाइन को ढंग से पढ़ोगे तो ये खुद ही बहुत ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। और कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कभी लगे आपको बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है IIT JEE एडवांस लेवल के लिए, तो उसके लिए JDLE बुक को आप पढ़ लीजिएगा एक बार, हो जाएगा सफिशिएंट, ठीक है। तो अगर हम बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स इंडिया में पूगा वैली लद्दाख में पाया जाता है, सांबर लेक राजस्थान में पाया जाता है, ये बोरेक्स है हमारे पास। अब हम एल्युमिनियम के एबंडेंस की बात करें अर्थ क्रस्ट में, तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ कौन सा होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ये है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन दी अर्थ पूछ लिया जाए तो एल्युमिनियम ही होगा। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ तो ये 3rd नंबर पे आता है, बट मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन दी अर्थ पूछ लिया जाए तो 1st नंबर पे आ जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं बोरोन एंड एल्युमिनियम के अबंडेंस कहाँ पे कैसे पाया जाता है, समझ पा रहे हो ये सारी चीजें। अब अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के ओर होते हैं, मेन ओर होता है बॉक्साइट, दूसरा है कार्नेलाइट। बॉक्साइट कार्नेलाइट जो होते हैं वो अपने इंडिया में भी मध्य प्रदेश है ना, ऐसे माइका की फॉर्म, मिका की फॉर्म में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की। देखो जनरल प्रॉपर्टीज, इसमें बहुत सारी चीजों पे एक्सेप्शन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबर 1 आते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई डाउन दी ग्रुप इंक्रीजेस, बट स्टार लगेगा, स्टार का मतलब है यहां पे कोई भी एक्सेप्शन आया हुआ है। डाउन दी ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है। तो होना किसका चाहिए था? मान लीजिए हमारे पास ये है बैंगन आलू गोभी इन थैला, है ना, तो होना इसका चाहिए था थैलियम का। थैलियम के बाद किसका होगा? इंडियम का। इंडियम के बाद गैलियम का होगा, लेकिन गैलियम से पहले आ जाता है एल्युमिनियम, और गैलियम का स्लाइटली कम हो जाता है। रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग, ठीक है। इसके डी ऑर्बिटल्स डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पुअर शील्डिंग हो जाती है, और उसकी वजह से एल्युमिनियम का साइज स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। एक और चीज आपको इसमें जो ध्यान रखनी है, मान लीजिए अगर ये केस ऑक्सीडेशन नंबर पे आ जाए, यानी कि फिर ये वाला पुअर शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यानी कि इनकी ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर +3 कर दिया जाए, तो जो रेगुलर ऑर्डर है वही ध्यान रखना है आपको। स्टूडेंट वहां पर बहुत सारी गलती करते हैं, तो यहां जैसे है वैसे ही लगेगा। गैलियम आएगा एल्युमिनियम से पहले, समझ रहे हो ना, मतलब जो एक्सेप्शन वाली बात थी वो नहीं लगेगी। गैलियम के बाद एल्युमिनियम के बाद बोरॉन, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड केस, अगर हम बात करें इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इस ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? NH2 एंड Np1। ये N क्या है यहाँ पर? N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगी। थर्ड वाली बात कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ध्यान रखिएगा इंडियम में सबसे कम होगी, तो क्या है? डाउन द ग्रुप चलने पे इंक्रीज, बैंगन को थाली में
ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बैंगन को थाली में रखा तो गोभी, बैंगन को थैले में कर लो, बैंगन को थैले में रखा तो गोभी एल्युमिनियम फॉयल से बाहर आई। दोबारा से सुनो, बैंगन को थैले में अंदर रखा तो गोभी एल्युमिनियम फॉयल से बाहर आई। ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, इसमें स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब क्या है, एक्सेप्शन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा कहे सर मुझे और ट्रिक से याद नहीं होती, तो ध्यान रखना और दूसरी ट्रिक इतना तो कम से कम कर ही जाओ कि बोरॉन और थैलियम की ज़्यादा होती है, इंडियम की सबसे कम होती है, इतना तो आपको पक्का मालूम होना चाहिए ताकि अभी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। अब बात करते हैं बेसिक, अगर कॉन्सेप्ट देखें तो डाउन द ग्रुप चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट पे आइए, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यहां पर हम लोग इसके लैटिस के पॉइंट की बात करते हैं, यानी ग्रुप फर्स्ट सेकंड 13 14 में लैटिस देखेंगे। लैटिस क्या होता है, साइज को देखना है। डाउन द ग्रुप चलने पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। क्यों डिक्रीज करते हैं, क्योंकि इनका साइज डिक्रीज करता है। लेकिन ग्रुप 15 16 17 18, दोबारा से सुनिएगा, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप 13 ग्रुप 14 में हम लोग लैटिस इफेक्ट देखते हैं, इसमें साइज देखते हैं। जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन है। सेकंड केस 15 16 17 18, ग्रुप 15 16 17 18 में वॉन्डरवाल फोर्सेस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखते हैं, नॉट वॉन्डरवाल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कई सारे होते हैं। तो डाउन दी ग्रुप चलने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर जाने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। किसके केस में बोल रहा हूं मैं, पी ब्लॉक एलिमेंट 15 16 17 18, ठीक है। अब यहां पे होना क्या चाहिए था, डाउन दी ग्रुप चलने पर डिक्रीज करता है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखना। डाउन दी ग्रुप डिक्रीजेस, गोभी इन थैला, ठीक है। फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में स्टार लगेगा। स्टार का मतलब है इसमें एक्सेप्शन है, तो कैसे ध्यान रखना है, दो ऊपर से दो नीचे से मारो। दो ऊपर से दो नीचे से कैसे मारना है कि दो तो एलिमेंट यहां से उठाओ, दो एलिमेंट यहां से उठाओ और बीच में आएगा गैलियम। तो हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले दो ऊपर से मतलब बोरॉन एल्यूमिनियम, दो नीचे से थैलियम एंड इंडियम, ठीक है। गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है ग्रुप 13 के अंदर। दोबारा से सुनिएगा, गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है ग्रुप 13 के अंदर, इसीलिए ये जो है समर में एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, समझ रहे हो, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसमें भी स्टार लगेगा। पॉलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो मेजर की गई है और रेगुलर नहीं है। रेगुलर ट्रेंड क्या होना चाहिए था, डाउन दी ग्रुप चलने पर डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन रेगुलर ऑर्डर नहीं है। तो कैसे ध्यान रखेंगे आप लोग, भावना की थाली में, भावना की थाली में गाजर का हलवा खाया, सही है, भावना की थाली में गाजर का हलवा खाया। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो आप कोई दूसरी ट्रिक बना सकते हो तो बनाओ, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर सबसे कम होती है इस ग्रुप के लिए, ठीक है। तो एक समझ में आई, आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम की सबसे कम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एल्युमिनियम की सबसे कम, गैलियम मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। पॉइंट नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इस ग्रुप में क्या होता है, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने बनाया, ये बना है, थोड़ा सा इसमें ही देख लेते हैं ऊपर एक बार, ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए,
अगर हम लोग बात करें कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है इस ग्रुप के लिए, +1। अब यहां से भी निकल जाए, यहां से भी निकल जाए तो कितनी होगी, +3। मतलब इस ग्रुप के लिए 2 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं, आइदर +1 या नहीं तो +3। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए स्टेबल होगी एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए स्टेबल होगी। तो अगर हम लोग डाउन दी ग्रुप बात करें तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होने पर पुअर शील्डिंग होती है। तो पुअर शील्डिंग होने पे क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल का ही इलेक्ट्रॉन निकल पाता है, अंदर का इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, न्यूक्लियस के पास चला जाता है। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। दोबारा से सुनिएगा, डाउन दी ग्रुप चलने पर जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस चीज़ को मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा। नीचे चलने पर पुअर शील्डिंग होने की वजह से आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, इनर्ट सेल न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ जाता है, इनर्ट हो जाता है, उसमें से अंदर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज करेगी। तो थैलियम के लिए कौन सी वाली स्टेबल होगी, +1। बोरोन के लिए कौन सी स्टेबल होगी, +3। चलिए देखो, तो इस ग्रुप के लिए 2 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होती हैं, +1 एंड +3। तो अगर मान लीजिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले इसमें, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए स्टेबल होगी, वो भी इन थैला। जबकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए होगी, लाइक दिस। ये +1 का ऑर्डर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे पूछे कि इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, विच वन इज मोर रिड्यूसिंग नेचर, विच इज मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर। अब रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का होना। ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका जल्दी होगा या इसका जल्दी होगा, समझ रहे हो ना। कहने का मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल आएगा। तो अगर ये दोनों दे रखे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है। रिड्यूसिंग का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना, यानी कि ये +3 में जल्दी चला जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये तो यहाँ स्टेबल है ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, विच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, विच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो रिडक्शन पे कौन जाएगा, अब यहां पे परेशान कौन है वो देखना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके थैलियम +1 में जाएगा, क्योंकि ये +1 में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये +1 में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, बने रहिए ट्रिक के साथ, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।